हे गाइस, मेरा नाम है हेमंत और आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। 12th क्लास में यह चैप्टर 25 नंबर का वेटेज रखता है जो कि 25% है पूरी अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी इजी चैप्टर है जो कि पूरी अकाउंटिंग में यही है। तो आज हम पार्टनरशिप का सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त हैं जो कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एक दोस्त के पास पैसों की कमी है लेकिन एक्सपीरियंस, एजुकेशन और कैपेसिटी है, मीन्स बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है। और दूसरे दोस्त के पास पैसा तो है लेकिन बिजनेस को मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं है, मीन्स उसके पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें। तेरे पास पैसा है तो मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं बिज़नेस मैनेज कर लूँगा, तो थोड़ा पैसा लगा लेना, हम दोनों प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट लेंगे। तो क्या बोलता है? दूसरा दोस्त भी ऐसा ही एक पार्टनर चाहता था जो कि उसे मिल गया। उन दोनों ने मिलकर अपनी इच्छा से लीगल बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया। पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें लिखा था कि हम प्रॉफिट को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, हम दोनों मिलकर बिज़नेस को मैनेज करेंगे या तो हम दोनों में से कोई एक बिज़नेस को मैनेज करेगा। और भी बहुत सारी बातें होती है जो कि उस एग्रीमेंट में लिखी हुई होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उस एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद में वो दोनों बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जब वह दोनों बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वह एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। ए बी का पार्टनर बनेगा, बी ए का पार्टनर कहलाएगा। पर्सनली रूप से दोनों पार्टनर कहलाते हैं। इन दोनों पार्टनर्स ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड या साझेदारी सल्लेख कहते हैं। इस एग्रीमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। पार्टनरशिप एंड कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस ये होता है कि कंपनी में ओनर एंड कंपनी का सीमित दायित्व होता है, मीन्स लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, परंतु पार्टनरशिप में फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। अब लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ क्या होती है, मीन्स सीमित दायित्व और असीमित दायित्व में क्या डिफरेंसेस है, ये क्या चीज़ होती है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि बिज़नेस पर बहुत सारा कर्जा है, मीन्स बहुत सारा लोन है। अब बिज़नेस को लोन चुकाना होता है लेकिन बिज़नेस लॉस में चल रही है, बिज़नेस के पास पैसा नहीं है तो बिज़नेस को लोन तो चुकाना होगा। तो यह खर्चा बिज़नेस तक ही सीमित रहता है, मतलब ओनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर लोन नहीं चुकाया जा सकता। जब तक बिज़नेस के पास पैसा है, जब तक बिज़नेस के पास जितनी असेट्स है उनको बेचकर हम लोन चुका सकते हैं, लेकिन बिज़नेस के अलावा ओनर की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। तो यह खर्चा बिज़नेस तक ही सीमित रहता है, मतलब ओनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर यह लोन नहीं चुकाया जा सकता। जब तक बिज़नेस के पास पैसा है तब तक लोन चुका सकते हैं, बिज़नेस को बेचकर लोन चुका सकते हैं, लेकिन ओनर की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। इसका मतलब यह हुआ कि बिज़नेस अपने ओनर से पैसा नहीं मांग सकती लोन चुकाने के लिए, इसलिए उसका सीमित दायित्व होता है। लेकिन असीमित दायित्व में इसका ऑपोजिट होता है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, मतलब लॉस में चली जाती है, उसके पास पैसा नहीं होता लोन चुकाने के लिए, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स को भी बेचकर लोन चुकाना पड़ता है, इसलिए इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मीन्स पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स से लोन चुकाने के लिए पैसा मांगती है, इसलिए उनका असीमित दायित्व होता है। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।